हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के जो नंबर सिस्टम चैप्टर है यूपी ट्रिपल एस सी जेई जो 2018 का पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि उसके सिलेबस में भी है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम के विषय में। नंबर सिस्टम, इसमें जो बेस होता है का क्या लिया जाता है, किसी संख्या को निरूपित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली मूल अंकों की कुल संख्या उस संख्या की आधार कहलाती है। जैसे दशमलव संख्या पद्धति में सभी संख्याओं का बेस हमारा 10 लेते हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम में, और जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। और इसमें अगर मैक्सिमम डिजिट पूछे डेसिमल नंबर में तो 9 होता है, चूँकि 0 से स्टार्ट होता है, और इसका बेस हम 10 से लेते हैं। और ये बाइनरी सिस्टम बोले, बाइनरी सिस्टम में हमारा जो बेस होता है 2 होता है, 0 और 1, बेस यहाँ पे 2 लेते हैं और मैक्सिमम डिजिट वहाँ पे 1 हो जाएगा। और अगर ऑक्टल नंबर में बोले तो बेस 8 लिया जाएगा 0 से 7 तक, और हेक्साडेसिमल में बोले तो बेस 16 लिया जाएगा 0 से 15, और मैक्सिमम डिजिट अगर पूछे तो 15 है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये हमारा डेसिमल नंबर है, ऑक्टनल है, और हेक्साडेसिमल है, और या बाइनरी डिजिट है। ठीक, तो अभी देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में तो स्विच ऑन और ऑफ का कंडीशन क्या होता है। स्विच ऑन और ऑफ का, यदि ऑन है तो बल्ब हमारा जलेगा, यदि ऑन है तो बल्ब जलेगा, ऑफ है तो बल्ब बुझा रहेगा। और धारा प्रवाहित होगी तभी बल्ब जलेगा, और धारा नहीं प्रभावित होगी तो बल्ब बुझा रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑन को करते हैं 1 से करते हैं, और ऑफ को 0 से डिनोट करते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर चेंज इनटू बाइनरी नंबर। डेसिमल को बाइनरी नंबर में, बेस 10 को बेस 2 में हमको अगर डिनोट करना है तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम टाइप निकाल लेते हैं। जैसे 2 से हम डिवाइड करते चलेंगे और जो शेष आएगा उसको यहाँ पे लिखते चलेंगे। 2 से 25 को डिवाइड किया 12, फिर 2 से 12 6 0 0, ऐसे फाइनली लास्ट में हमारा 1 आता है। और नीचे से ऊपर की तरफ MSD से LSD की तरफ लिखते हैं। MSD मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। तो यहाँ पे जो हमारा डेसिमल नंबर 25 का अगर हम उसको बाइनरी में बदले तो नीचे से 1 1 0 0 1 बेस 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देख लिए डेसिमल से बाइनरी। और अब दूसरा हम देख लेते हैं बाइनरी से डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल में जैसे हमारा कोई एक नंबर दे दिया है, और यहाँ पे जैसे का एक नंबर दे दिया 1 1 1 0 1 0 1 बेस 2। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें स्टार्टिंग हम करेंगे 2 पावर 0 से, राइट हैंड साइड से लिखेंगे 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, जितना नंबर है उतना लिखेंगे 2 पावर 0 से। और जो यहाँ पे डिजिट हैं 101 उसका मल्टीप्लाई करके सबका समेशन कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे 2 पावर 0 की वैल्यू हमारा 1 होता है, 1 इंटू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 पावर 1 2 होगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई ये 0 हो गया। 2 पावर 2 4 1 8 0 हो जाएगा। 2 पावर 4 16, सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा 21 आ जाएगा, बेस 10 हमारा हो जाएगा। ठीक, इसका ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो कन्वर्जन डेसिमल फ्रैक्शन इनको बाइनरी, डेसिमल को बाइनरी में हमें बदलना है, डेसिमल फ्रैक्शन को बदलना है। जैसे दशमलव को हमको बाइनरी फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसके लिए बेसिकली हम 2 का मल्टीप्लाई करते चलते हैं। और ऊपर वाले हम क्या करते थे, 2 का डिवाइड करते थे जब ओनली डेसिमल था, लेकिन यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन है तो 2 का मल्टीप्लाई करते चलेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.625 आ गया। फिर इसका जो हमारा पूर्ण डिजिट है उसको साइड में लिख के, और जो दशमलव वाली संख्या फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक हमारा 1 ना आ जाए, 1, और जो दशमलव के बाद हमारा 0 ना आ जाए। और इसमें क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऊपर और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा नीचे होता है, अर्थात हम ऊपर से नीचे की तरफ इसको लिखते हैं। तो ऊपर से नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर से लिखेंगे 1 1 0 1 बेस 2 हो जाएगा। इसका 1 1 0 1 बेस 2 हो जाएगा। ऊपर से नीचे लिखेंगे इसमें
और जो हमारा डेसिमल में था उसको नीचे से ऊपर लिखेंगे। ये चीज़ हम नोट करेंगे। अब फिर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कन्वर्जन बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे बाइनरी फ्रैक्शन है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में बदलने के लिए यहाँ पे एक चीज़ केवल नोट करना है, वहाँ पे 2 पावर 0 से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे 2 पावर -1 से स्टार्ट करेंगे। 2 पावर -1, 2 पावर -2, 2 पावर -3। अब जो डिजिट है बस उसी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 पावर -1 को हम लिखेंगे 1/2 तो 0.5, 2 पावर -2 को 1/4 तो 0.25, और जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो फाइनल हमारा जो आंसर आ जाएगा उसको ऐड करने के बाद 0.625 बेस 10, 0.625 बेस 10 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया था। अब इसी प्रकार से हमारा ऑक्टल निकलेगा, डेसिमल निकलेगा, हेक्साडेसिमल निकलेगा। तो लेकिन बेसिकली यहीं तक पूछा जाएगा और थोड़ा आगे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो अरिथमेटिक इसका चलता है उसको देख लेते हैं। बाइनरी एडिशन में 0 + 0 0 होगा, 0 + 1 1। जैसे 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, 1 में 0 जोड़ोगे तो वही चीज़, और 1 में अगर 1 जोड़ोगे तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कैरी चला जाएगा 1, जो 1 और 0 10 बोल सकते हो आप। जैसे यहाँ पे एक देख लेते हैं, 110 को 101 में ऐड करेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 10। फाइनल आंसर 1011 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमारा है बाइनरी सब्सट्रैक्शन। बाइनरी का अगर घटाना हुआ तो 1 में से 1 गए 0, और 0 में से 0 गए 0 होगा ही, और 1 में से 0 गए 1 बचेगा, और 0 में से 1 गए तो 1 बचेगा। ये कैसे होगा? तो जो हम बाईं साइड से 0 जो होता है चूँकि छोटा है, 1 घटेगा नहीं, उस साइड से अगर हम उधार लेंगे तो ये 10 बन जाता है। 10 और 10 में से 1 घटाएंगे 1, चूँकि 1 + 1 10 होता है। ठीक, इसी का रिवर्स है। जैसे एक घटा के देख लेते हो, 101 में से 10 अगर हम घटाएंगे तो 1 में से 0 गए 1, और यहाँ 0 था घटेगा नहीं, इधर से हासिल आया या कैरी आया तो 10 हो गया, 10 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 0 बचा तो 0.11 हो जाएगा। अब इसी में हमारा गेट भी है, लॉजिक गेट जिसको बोलते हैं। जो गेट हमारा बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, आर गेट, एंड गेट, नाट गेट, नैंड गेट एंड नार गेट। अभी गेट के विषय में जल्दी से हम देख लेते हैं। ओके, आर गेट में जो हमारा फिगर है उसको हम देखते हैं। फिगर बेसिकली हमें याद करना है, यहाँ पे एक कर्व है, फिर कर्व है, जैसे ए और बी, और आर मीन्स यहाँ पे हमारा एडिशन हो जाएगा। आर मीन्स एडिशन, जैसे हमारा सी है और इधर ए है तो ए + बी हो जाएगा। अब यहाँ पे इनपुट में जैसे 0 0 0 0 ऐड करोगे 0 0 में 1 तो 1, 1 में 0 तो 1, 1 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, इसको आपको याद करना है। आर मतलब एडिशन, और ये दोनों कर्व बनेगा। और फिर एंड गेट मतलब मल्टीप्लिकेशन। इसका जो बनेगा, यहाँ से मान लो डी उठा के ऐसा कर दिया है, ऐसा सीधा बन जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। जो इनपुट 0 में 0 मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट जो 0 निकलेगा, 0 में 1 तो 0, 1 में 0 0, 1 में 1 तो 1। ये हमारा एंड का होगा। और अगर नाट गेट की बात करें, नाट गेट हमारा जो इनपुट जो डालोगे उसका आउटपुट उसका रिवर्स निकलेगा। जैसे इसका फिगर पहले देख लेते हैं। फिगर हमारा कुछ ट्रायंगल टाइप ऐसे बनेगा, यहाँ पे एक नोड बनेगा, जैसे ए डाले तो ए नाट निकलेगा, जैसे 0 तो 1, 1 तो 0, इसका रिवर्स निकलेगा। और जो हमारा नैंड गेट है, नैंड गेट हमारा एंड प्लस नाट से मिलकर बना है, एंड प्लस नाट से मिलकर नैंड गेट बना है। और इसका दोनों का फिगर हमारा वही एंड वाला और नाट वाला ऐड हो गया है, एंड वाला ए फिगर और प्लस नाट वाला दोनों का समीशन करके एक फाइनल फिगर हमारा ए बनेगा। इसमें अब क्या, एंड में हम क्या करते हैं, एंड में हम मल्टीप्लाई करते हैं, आर में ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए ना, एंड गेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इनपुट 2 इनपुट आ गया, 0 और 0 का मल्टीप्लाई हमारा क्या होगा, 0 × 0, ये 0 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर नाट है, नाट मतलब इसका रिवर्स 1, तो फाइनल हमारा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर है 0 1 0, फिर 1 1 0 1,
जीरो हो जाएगा, इसका भी 1, और 1 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, और 1 का रिवर्स हमारा 0 हो जाएगा। ये हो गया नैंड का। नार गेट, नार गेट बेसिकली हमारा आर और नाट से मिल के बनता है। आर मीन्स पहले प्लस होगा, प्लस के बाद उसका फिर रिवर्स कर देंगे, और इसका फिगर कुछ इस तरह है। पहले आर गेट कर मिलेगा, फिर नाट गेट, ऐसे बन गया। तो यहाँ पे पहले ऐड करेंगे, फिर उसका रिवर्स कर देंगे। जीरो में जीरो जोड़ेंगे 0 होगा, उसका रिवर्स 1, और 0 में 1 जोड़ेंगे 1 होगा, रिवर्स 0। इसी प्रकार स्वान आगे हो गया। ठीक, और अगर इसका हम फाइनल फिगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से भी इसका फिगर बन जाएगा। तो ये हमारा गेट हो गए। और थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं, जैसे जो हमारा नैंड गेट या नार गेट है, इसको यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, और इन्हें कम्प्लीमेंट्री गेट भी कहते हैं। और आगे मिलेगा एक ASCII आस्की, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और एक बाइट में जो होता है 2 पावर 8 या 256, और जिसको 0 से 256 इतने टाइप से इसको हम निरूपित कर सकते हैं। और मेमोरी की क्षमता को हम बेसिकली किस में मेजरमेंट करते हैं? बाइट में। मेमोरी की क्षमता को बाइट में मेजरमेंट करते हैं। और आप जानते हैं एक बाइट में 2 पावर 10, 1 KB में 1 किलोबाइट में 2 पावर 10 बाइट। 2 पावर 10 मतलब 1024, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 512, 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024। 2 पावर 10 टाइम मल्टीप्लाइंग करोगे तो इतना आ जाएगा। इसको बेसिकली 1000 भी आप लिख सकते हो, जो नियर अबाउट 10 पावर 3 के बाइट। और एक निब्बल जो होता है 4 बाइट के बराबर होता है, और एक बाइट में 8 बिट होते हैं, जो 2 निब्बल के बराबर होता है। अभी इसको देखते हैं। सबसे छोटा हमारा बिट होता है, बिट होता है, फिर निब्बल होता है, फिर बाइट होता है, फिर किलो बाइट, मेगा बाइट, फिर गीगा, फिर टेरा, फिर पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। अभी नीचे भी दिखा रहे हैं सबको। ठीक, जैसे यहाँ पे है, ये है एक निब्बल में 4 बिट सबसे छोटा बिट है। फिर बाइट, एक बाइट में 8 बिट होगा, चूँकि जो 2 निब्बल के बराबर होगा। और एक KB में 2 पावर 10, 1024, 10 पावर 3। फिर वही मेगा हो गया, इसको 1 मिलियन बाइट भी कहते हैं। इसको फाइनली आप सॉल्व करोगे। फिर गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा, एक्सा, जेटा। अब इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है? मान लो 1 BK मांगता PG, बिट, निब्बल, बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जेटा बाइट, योटा बाइट। 1 BK मांगता PG, यहाँ पे यही आगे है 1 BK मांगता PG, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है थियरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अभी हम इस पर कुछ क्वेश्चन लगा के देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा इसी चैप्टर से रिलेटेड है। कंप्यूटर की स्मृति जो सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है। एक बाइट हमारा जो बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है, जिसमें 0 और 1 से व्यक्त करते हैं, और किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दिया गया है। जैसे कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग बिट कहलाता है, जो द्विआधारी बाइनरी डिजिट 0 1 रूप में व्यक्त किया जाता है। 8 बिट के समूह को एक बाइट कहते हैं। यहाँ पे जैसे अभी पीछे बताया नहीं, जो हमारा एक बाइट होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। 8 बिट या 2 निब्बल के बराबर होता है। निब्बल का 2 टाइम होता है, चूँकि एक निब्बल में हमारा 4 बिट होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही है। और जो 1 किलोबाइट बराबर होता है, 1 KB हमारा बराबर होता है 1024 बाइट के बराबर होता है, या 2 पावर 10। और कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में चूँकि 1 MB में कितने बाइट होते हैं? 1 MB पूछा है। 1 MB में होता है 1024 KB, और 1 KB में होता है
अगर KB की बात करी 1024 KB के B हो जाएगा बाइट। तो यहाँ से फाइनली दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम यूनिट डिजिट 4 × 4 6 लास्ट में इसी मारे, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन हमारा 8 बिटों के समूह को कहते हैं। 8 बिटों के समूह को हम बाइट बोलते हैं। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। वही क्वेश्चन रिपीट करके। फिर 5th नंबर है, 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। 8 बाइट से 256 निरूपित किए जा सकते हैं। 0 से 255 तक 2 पावर 8 होता है यहाँ पे, जो 0 से 255 नंबर जो निरूपित किए जा सकते हैं। और मैक्सिमम जो दोनों मिला के हो जाएगा 256 तक, 0 और 255 उधर। और इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है। कंप्यूटर में हम बेसिकली बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इन सबको यूज़ करते हैं। और बिट क्या है। बिट हमारा बेसिकली एक कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। बिट हो गया, फिर निब्बल हो गया, बाइट हो गया, फिर KB, MB, GB मांगता PG, पूरा ट्रिक आपको पता ही है। फिर और क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। शब्द की लंबाई को हम बाइट में मेजर करते हैं। सबसे छोटा बिट होता है, बिट में नहीं मेजर करते, हमेशा बाइट में मेजर करते हैं। एक मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, इतना बाइट में मेजर करते हैं। बिट यहाँ पे ऑप्शन नहीं, कंफ्यूज हो जाते, बिट नहीं बाइट में मेजर करते हैं। और एक शब्द की लंबाई जो होता है 1 से 64 बाइट तक हो सकती है। और क्वेश्चन हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की हमारी क्षमता जो होती है बाइट में मेजर करते हैं। और बिट का मतलब होता है, बिट हमारा जो होता है बाइनरी डिजिट होता है। बाइनरी डिजिट, जैसे यहाँ पे बाइनरी का BI लिए और डिजिट का T लिए, फर्स्ट इसका लास्ट इसका, तो बिट बना दिए बाइनरी डिजिट। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII जो होती है ASCII का पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन यहाँ पे जो B सही है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या है। सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई की परास है 64 बिट है। और कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो बाइनरी डिजिट का हम यूज करते हैं, 0 और 1, चूँकि यह इसी लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर। और MB का प्रयोग किया जाता है। MB जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मेगा बाइट। और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, जो 10 लाख 1 मिलियन बाइट लगभग होती है। 1 मिलियन बाइट हमारा मेगा बाइट के बराबर होती है। 1 मिलियन बाइट मेगा बाइट के बराबर होती है। चूँकि यहाँ पे अभी सॉल्व करके दिया है, 1 मेगा बाइट में 2 पावर 20 बाइट, चूँकि 1 मेगा बाइट में 2 पावर 10 क्या बाइट होगा, 2 पावर 10 KB होगा। और 2 पावर 10 KB में 2 पावर 10 B होगा, बाइट होगा, यह 2 पावर 20 हो गया। तो यह हमारा 1 मिलियन बाइट के बराबर होगा। इसको नियर अबाउट हम सब कुछ 0 मान लेते हैं, तो 10 पावर 5 मिलियन वही हो गया, या 10 लाख के बराबर हो गया। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा TB है। और वैसे तो आगे तक PG योटाबाइट तक जाता है, अभी और जाता है। तो सबसे बड़े से सबसे छोटे से क्रम में, सबसे बड़े से सबसे छोटे, सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा क्या है, TB है, GB है, MB है, KB है, मांगता MGT, PG। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा D सही हो जाएगा। और कंप्यूटर संक्षिप्तकार KB का फुल फॉर्म हमारा क्या है, किलोबाइट। और सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है, जो प्रत्येक कैरेक्टर को 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। इसको हम बोलते हैं यूनिकोड। और कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है। कंप्यूटर में जो होता है एक निबल हमारा 4 बिट को निरूपित करता है। एक निबल में 4 बिट और एक बाइट में 8 निबल होता है। और जो कि हमारा 2
एक बाइट में 8 बिट होता है, जो कि 2 निब्बल के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड, आज यहीं तक। ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।